हेलो दोस्तों, आपका दृष्टि इन्फो में स्वागत है। आज 6 अक्टूबर 2020 है और 6 अक्टूबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और अधिक अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, गूगल पर दृष्टि इन्फो नाम से हमारी वेबसाइट है, जिस पर हम करंट अफेयर के डिस्क्रिप्शन वाले पॉइंट डालते हैं, जिसे आप पढ़ना ना भूलें। और साथ ही में इंस्टाग्राम पर हमारा दृष्टि इन्फो नाम से अकाउंट है, जिस पर हम करंट अफेयर के क्विज वाले क्वेश्चन डालते हैं, जिसे आप अटेम्प्ट करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, हम आज के करंट अफेयर की बात करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस कब मनाया जा रहा है? इसका सही आंसर है दोस्तों 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस 2020 की थीम क्या है दोस्तों, तो इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस 2020 की थीम सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ है। हर साल विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मानव स्थिति की बेहतरी में योगदान का जश्न मनाने के लिए 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह WHW मनाया जाता है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस का इतिहास क्या है, तो इतिहास को भी जान लेते हैं। इसका इतिहास है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 दिसंबर 1999 को WHW को घोषित किया गया था। ये तारीख है पहली कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट के 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च होने और 10 अक्टूबर 1967 को चंद्रमा और अन्य आकाशीय वस्तुओं सहित बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोगों पर राज्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर संधि में प्रवेश की घोषणा की गई थी। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मिष्टी मुखर्जी का निधन हुआ है, वह कौन थी? इसका सही आंसर दोस्तों अभिनेत्री मिष्टी मुखर्जी, जिनका अभी निधन हो गया है। अब ये कौन थी, तो इनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये मिष्टी मुखर्जी, बॉलीवुड अभिनेत्री मिष्टी मुखर्जी का निधन हो गया है। उन्होंने कई हिंदी, बंगाली और तेलुगु फिल्मों और म्यूजिक वीडियो में अभिनय किया है। प्रमुख बंगाली परियोजनाओं की विशेषता के अलावा मिष्टी ने 2012 में फिल्म लाइव की तो लग गई के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की और सुभाष घई की 2014 की फिल्म कांची द अनब्रेकेबल में मुख्य अभिनेत्री के रूप में काम किया था। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश के शासक शबीर अल अहमद अल सबा का निधन हुआ है? इसका सही आंसर है दोस्तों कुवैत देश के शासक शबीर अल अहमद अल सबा का निधन हुआ है। अब ये कौन थे दोस्तों, तो इनके बारे में जान लेते हैं। ये है दोस्तों शबीर अल अहमद अल सबा। इन्होंने 2006 से तेज समृद्ध खाड़ी अरब राज्य पर शासन किया। इन बीच उनके भाई क्राउन प्रिंस शेख नवाब अल अहमद को कैबिनेट द्वारा उनके उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया गया था। 83 वर्षीय नवाब अल अहमद ने 30 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, किंतु इनका निधन हो गया है। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों 5 अक्टूबर। हर साल 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब हम वर्ल्ड टीचर डे के बारे में जान लेते हैं। ये कब से मनाया जाता है दोस्तों, तो इसके बारे में जानते हैं। वर्ष 1994 के बाद से प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को विश्व स्तर पर विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में शिक्षक पेशे उपलब्धियों को चिन्हित करने और शिक्षकों की आवाज़ पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है, जो निरंतर सबको शिक्षा के वैश्विक लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयासों में लगे हुए हैं। हम शिक्षक दिवस 2020 की थीम जान लेते हैं। विश्व शिक्षक 2020 की थीम है दोस्तों टीचर्स लर्निंग इंक्रीजेस रिमाइनिंग द फ्यूचर। इसी के साथ दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामित किया गया है? इसके दोस्तों तीनों सही आंसर हैं। पहला है हार्वे जी अल्टर, जो कि अमेरिका देश के हैं। दूसरा है चार्ल्स एम राइस, जो भी अमेरिका के हैं। और तीसरा है माइकल हाउटन, जो ब्रिटेन देश के हैं। इन तीनों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अब ये क्या है, इन्हें नोबेल पुरस्कार क्यों मिला है, तो इनके बारे में जान लेते हैं। फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2020 में नोबेल पुरस्कार के लिए हार्वे जे अल्टर,
चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूमन को संयुक्त रूप से उनकी हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए प्रदान किया गया। नोबेल समिति के प्रमुख थॉमस पेरलमन ने स्टॉकहोम में विजेताओं की घोषणा करते हुए बताया कि इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार उन 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है जिन्होंने रक्त जनित हेपेटाइटिस के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक योगदान दिया है, जो एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है जो दुनिया भर के लोगों में सिरोसिस और यकृत कैंसर का कारण बनती है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में असम की विरासत की खोज शीर्षक से कॉफी टेबल बुक किसने जारी की है? इसका सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने असम की विरासत की खोज शीर्षक से कॉफी टेबल बुक से जारी की है। अब ये क्या है दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक किताब जारी की है। यह पुस्तक अमिताभ बच्चन द्वारा प्रस्तावित है और पेंगुइन द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक के लेखक पद्मपाणि वोरा हैं, जो 2009 बैच के IRS अधिकारी हैं। यह पुस्तक भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जातीय और जनजातीय की विरासत, मान्यता और परंपराओं का संकलन है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाणिनि किस भाषा के महान व्याकरण शास्त्री थे और उत्तर प्रदेश में किस भाषा के प्रेस नोट जारी किए गए हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों संस्कृत। पाणिनि संस्कृत भाषा के महान व्याकरण शास्त्री थे और उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा के प्रेस नोट जारी किए गए हैं। संस्कृत भाषा की बात कर लेते हैं तो यह दोस्तों यह दक्षिण एशिया की एक प्राचीन इंडो आर्यन शास्त्रीय भाषा है। पाणिनि दुनिया का सबसे बड़ा व्याकरण शास्त्री था। यह कम से कम बोली जाने वाली अनुसूचित भाषाओं में से एक है। यह संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से एक है। पहला संस्कृत विश्वविद्यालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय 1971 में वाराणसी में खोला गया था। यूपी सरकार ने वर्तमान में हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के अलावा संस्कृत में भी प्रेस विज्ञप्ति जारी करना शुरू कर दिया है। सभी प्रमुख प्रेस नोट और मुख्यमंत्री के भाषण अब अन्य भाषाओं के अलावा संस्कृत में भी जारी किए जा सकेंगे। राज्य सरकार अनुवाद का काम करने के लिए संस्कृत विशेषज्ञों को नियुक्त कर रही है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने 2020-30 के दशक को डिकेड ऑफ हेल्थली एजिंग नाम दिया है? इसका सही आंसर दोस्तों वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने 2020-30 के दशक को डिकेड ऑफ हेल्थली एजिंग नाम दिया है। अब वर्ल्ड बैंक ने दिया है तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। ये है दोस्तों वर्ल्ड बैंक, जिसकी स्थापना 1944 में की गई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी ICC T20 रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर आया है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर आया है और इंग्लैंड दूसरे स्थान पर आया और अपना भारत तीसरे स्थान पर आया है। अब ऑस्ट्रेलिया देश पहले स्थान पर रहा है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ये है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सौर्य मिसाइल का सफलतापूर्व परीक्षण कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में सौर्य मिसाइल का सफलतापूर्व परीक्षण किया गया है। अभी उड़ीसा में किया गया है तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। ये है दोस्तों उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है दोस्तों? तो उड़ीसा के पूर्व नाम के बारे में भी जान लेते हैं। उड़ीसा का पूर्व नाम कलिंग है। और उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस के बारे में जान लेते हैं। तो उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही आंसर है दोस्तों वेदांतु ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही आंसर दोस्तों केरल राज्य ने इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार जीता है। अब यदि केरल राज्य ने जीता है तो केरल की बात कर लेते हैं। यह है दोस्तों केरल, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। इसी के साथ दोस्तों हमारे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हम कल के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कल हमने प्रश्न किया था दोस्तों,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क मरम्मत योजना पथश्री अभियान का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर था दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने सड़क मरम्मत योजना पथश्री अभियान का शुभारंभ किया है। अब यदि पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है तो पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता है और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। इसी के साथ दोस्तों हम आज के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में बॉक्सिंग के लिए ओलंपिक टेस्ट इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों और आपको इसका आंसर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और अधिक अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ दोस्तों गूगल पर दृष्टि इन्फो नाम से हमारी वेबसाइट है, जिस पर हम करंट अफेयर के डिस्क्रिप्शन डालते हैं, जिसे आप पढ़ना ना भूलें। और साथ में ही इंस्टाग्राम पर हमारा दृष्टि इन्फो नाम से अकाउंट है, जिस पर हम करंट अफेयर के कुछ वाले क्वेश्चन डालते हैं, जिसे आप अटेम्प्ट करना ना भूलें। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, परेशानी जाती है, तो आप हमारी जीमेल help@drstinfo पर मेल कर सकते हैं या आप हमसे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।